बेटी आ गई, तुम्हारे निकाह में अगर मेरी बेटी आ गई और वो तुम्हारी बीवी बन गई तो तुम्हारी सोहबत में रहकर वो भी नेक काम करेगी और वो भी जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी और दीनदार लड़के से शादी कराने के एवज अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। अरे बिलाल उठो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरा उठता है, आए बिलाल अगर इनकी पसंद ना आए तो मेरे घर में आ जाना, मेरे घर भी एक बेटी है उसको देख लो और अगर वो पसंद आ जाए तो हम तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार। उधर से तीसरा उठता है, आए बिलाल अगर इन दोनों की पसंद ना आए तो तीसरी मेरी बेटी है उसको भी देख लेना, पसंद आ जाए तो मैं निकाह कर दूंगा। उधर से चौथा उठता है, आए बिलाल अगर तीनों की पसंद ना आए तो मेरी बेटी भी एक नजर देख लेना। ये अरब के बड़े बड़े चौधरी हैं, सरमायादार हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो अपनी बेटियों के लिए ऐसा आदमी तलाश करते थे, ऐसा लड़का तलाश करते थे जो उससे दीन के काम कराए। ये मोबाइलों पे और व्हाट्सएप चलाने वाली नस्ल है नौजवान की, इसलिए लड़कियां भी पंचर मिल रही हैं सब। तुम क्या दूध के धुले हुए हो? जब तुम दूध के धुले हुए नहीं हो तो लड़कियां चाहते हो बिल्कुल कुंवारी मिले। तुम दूसरों की मां बहन बेटियों से चक्कर चलाते हो, तुम्हारी बहन बेटियां भी दूसरे भाइयों से चक्कर चला रही है। ये तो होगा, बचेगा नहीं। हमारे इटावे वाला वाकया याद है, कभी सुनाया था शायद आपको। रिक्शा चलाता था, गरीब लड़का, बाप मर गया था, एक बहन थी उसकी, माँ बाप नहीं थे। रिक्शा चलाकर अपनी बहन की शादी का इंतज़ाम कराना चाहता था। एक अमीर आदमी की गाड़ी से, 4 व्हीलर से उसका रिक्शा टकरा गया। उसने निकला और थप्पड़ मारा। इसने कहा साहब मेरी गलती नहीं है, आप ही ने दबाया, रिक्शा मेरा टूटा और आप हमें थप्पड़ भी मार रहे हैं। उसने कहा मुँह चलाता है। उसने उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल डलवा दिया। मुकदमा चला, 3 साल की सज़ा हो। अकेली बहन 3 साल का सज़ा का सदमा सुन नहीं पाई, लेकिन मोहल्ले वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने उस बच्ची को पाला पोसा, बहन की तरह रखा। 3 साल के बाद जब भाई जेल से छूट के आया तो सबसे पहले बहन को अपने सीने से लगाया। तो बहन ने जो जवाब दिया सुन लो, और ये नौजवान नस्ल सुन, तुझे बताता हूं आज, ये तेरे एंड्रॉइड के मोबाइल हमें बतला रहे हैं, तेरा व्हाट्सएप और तेरा मैसेंजर हमें बतला रहा है, तेरे मोबाइल में पड़ी हुई जियो की 1.5 GB रोजाना मिलने वाला कैरियर मुझे बतला रहा है तेरा कैरियर और तेरा कैरेक्टर। किन किन से तू बातें करता है, किन किन लड़कियों से तेरे चक्कर चल रहे हैं। और वो लड़कियां भी सुने कान खोलकर, जो आज बैठी हुई हैं, सुनो, और सुनना पड़ेगी आज तुम्हें। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी आज। जब तक मैं यहां पर हूं, इतनी देर की बोलने की आज़ादी मुझे शरीयत ने दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। जब स्टेज से उतर जाऊंगा तो तुम्हारी गालियां मुझे मिलेंगी, वो मैं सुनूंगा। 1.5 घंटा 2 घंटा तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगी। अब अगर आवाज़ आएगी तो मैं बंद कर दूंगा। अब्बास भाई सोच लीजिए और जलसे वाले सोच लें। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों पर तो मुझे, मैं वैसे ही प्रेशर में हूँ, दुनिया भर का मेरे दिमाग में बोझ पड़ा हुआ है, मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे बहुत ख़तरनाक मिसाल देना पड़ेगी आप लोगों की। तो मैं खामोश रहिए भाई, नहीं सुनना जाओ, पूरी इजाज़त है। 2 आदमी रहेंगे, मैं उनको सुनाऊंगा, नहीं ज़रूरत है आपकी। साहबे अल्लाह के रसूल जब बोलते थे, जब कहीं तकरीर बास नसीहत होती थी तो सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारे गुर्दे हैं, ये तुम्हारे मजबूत दिल हैं कि मौलवी जर्जी इस किताब को सुन्नत सुना रहा है और तुम अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहे हो। तुम उड़ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो। आए काश ये जमीन फट जाती, हम इसमें धंस जाते, ये बेहतर था हमारे लिए। ये बेहतर नहीं है कि आज किताब और सुन्नत की बातें हो रही हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं।
और खड़े होकर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत का मजाक बना के रख दिया है। इतना मजाक तो शरीयत का अबू जहल और अबू लहब काफिरों ने, मक्का के काफिरों ने नहीं बनाया जितना हम और आप बना रहे हैं। शर्म करो, अपने आप को मुसलमान कहते हो और मोहम्मद के शदाई कहते हो, शर्म करो। वो देखो, इतना सुनने के बाद भी कुत्ते की दुम 100 साल नल के पाइप में रखो तो टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं हो सकती। इतना सुनने के बाद भी देख रहे हो, उसका जुर्रत देखो। वो देखो, एक और उठा। ये हाल है, किस किस को रोएं, क्या किया जाए। अब दूसरा बिठा रहा, बैठ। ये देखिए, अल्लाह, इतना कम टाइम में जलसा किया तो ये हाल। कहीं 2 महीना पहले आपको टाइम दे दिया होता और अच्छा खासा पैमाने पे जलसा कराते तो हमें लगता कि सब हाल ही नहीं पाते। सुनिए, 3 साल के बाद जब भाई जेल से छूट कर आया, अपनी बहन को गले लगाया, पूछा बहन कोई परेशानी? का नहीं, मोहल्ले वाले थे। क्या परेशानी होगी? सब लोगों ने मुझे बहन की तरह, बेटी की तरह रखा। हंस दिया भाई। लेकिन बहन ने एक जुमला कहा, नौजवानों सुनो। वो जुमला क्या था? बहन ने कहा, भाई मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बहन और बेटी का दर्जा दिया, वरना मैं आपको जेल से छुड़ाने के लिए कुछ और नियत कर चुकी थी। भाई ने कहा क्या? बहन ने कहा, अगर मोहल्ले वाले मुझे बहन और बेटी की नज़र से नहीं देखते तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने भाई को जेल से छुड़ाऊंगी, कुछ भी करूंगी और अपने भाई के जेल से छूटने तक आने के का इंतज़ार करूंगी और जिंदा रहूंगी। मेरे भाई, आपकी बहन के पास और क्या था सिवाय उसका जिस्म? वो अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो रही थी। मेरे भाई, मैंने सोचा कि उस वक्त तक मैं अपने जिस्म को बेचूं जब तक कि मैं आपको जेल से छुड़ा ना लूं। मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया, बहन और बेटी बनाया। जैसे ही भाई ने सुना कि मेरी बहन धंधे में उतरने वाली थी, उसने अपनी बहन का मुंह पकड़ के कहा, खामोश, एक जुमला आगे नहीं। दुनिया में अभी अब उसके जुमले सुनो उस भाई के। ऐसे भाई को मौलवी जर्जी सैल्यूट करता है, ऐसे भाई को मौलवी जर्जी सलाम करता है। उस भाई ने जो जुमले कहे वो जुमले ये थे, मेरी बहन, इस दुनिया में अभी तक वो लड़का पैदा नहीं हुआ जो मेरी बहन के ऊपर गलत नजर डाल सके। क्यों ये जुमले कहे? उस जुमले को सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। बहन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई अपनी बहन पर तुम्हें इतना भरोसा है? उसने कहा, बहन पर नहीं, अपने आप पर मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बहन ने कहा, अच्छा मेरे ऊपर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा? भाई ने कहा, मेरी बहन सुनना चाहती हूँ मुझे अपने ऊपर क्या कॉन्फिडेंस? और 3 साल मैंने बिल्कुल बेफिक्री के साथ जेल में कैसे काटे, तेरी तरफ से बेफिक्र होकर कैसे काटे। आज सुनाता हूँ तुझे, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा भाई हूँ। बाप के मरने के बाद मैंने ही तुझे पाला है। अब जुमले सुनो। मोबाइल चलाने वाली लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाली लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने। मौलवी जर्जीस को बाद में गालियां दे लेना, तुम्हारी गालियों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बड़े बड़े IBATS NIA वाले भी गालियां देते हैं, मेरी कमियां ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों, जो बोल रहा वही अंदर जा रहा है। अल्लाह का फजल करम है, मौलवी जर्जीस क्यों बचा हुआ ये मैं खुद सोच रहा हूँ। मैं कैसे बचा हुआ हूँ मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम है और उसका फजल है। जब तक बचा हूँ आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाअल्लाह आगे भी बचा रहूंगा। सुनिए, उस भाई ने कहा, मेरी बहन तुझे मालूम है कि तेरा भाई क्या काम करता है? बहन ने कहा, रिक्शा चलाता है। मेरी बहन तुमने बिल्कुल सही कहा, रिक्शा सुबह चलाता है, शाम तक रिक्शा चलाता है। तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, उनको स्कूल जाना होता है। तेरे भाई के रिक्शे पर स्कर्ट वाली लड़कियां भी बैठती हैं, जीन्स पहनने वाली लड़कियां भी बैठती हैं, कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं। लेकिन आए मेरी बहन, गौर से सुन, गौर से, जब से मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया है और आज तक, जब तक मैंने रिक्शा चलाया है और आगे भी मैं रिक्शा चलाऊंगा, आए मेरी बहन,
तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने रिक्शे की सीट को पोंछकर कपड़े से साफ करके उस पर लड़कियों को बिठाया है। और जितनी भी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैंने आज तक उन लड़कियों पर गलत नजर नहीं डाली। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर आज तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। अगर अकेली वो रही तो मैंने उनको कभी रास्ते में नहीं छोड़ा, मैं उसके घर तक उसको छोड़ के आया हूँ। वो गली में उतरना भी चाहा तो मैंने कहा नहीं बहन बैठो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम मुझे 10 ही रुपया देना, लेकिन मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। आए मेरी बहन, तेरे भाई ने जितनी भी लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैं उनको उनके घर तक छोड़ने गया और बहन की नजर से देखा है, कभी मैंने उन पर गलत नजर नहीं डाली। जब मैंने आज तक किसी की बहन, किसी की बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, तो फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी पर गलत नजर डाले? जब मैंने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर नहीं डाली। एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वालों, जलसों में भी आकर प्यार मोहब्बत की बातें करके अपनी गर्लफ्रेंड को खेतों में बुलाने वालों, सुन लो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हो, अपनी बहनों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो, अपनी बेटियों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो। हंसो नहीं, मैं देख रहा हूं कौन कौन हंस रहा है, कौन कौन मुस्कुरा रहा है। जो हंस रहा है वो सबसे बड़ा छिनला है, जो हंस रहा है वही सबसे बड़ा लौंडियाबाज है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि वो इस हम्माम में पूरी तरह नंगा है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बतला रही है कि वो इस नंगेपन में डूबा हुआ है, उसका चक्कर चल रहा है। वही सबसे ज्यादा लड़कियों से इश्कबाजी कर रहा है। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, रोने का। जब तुम दूसरों की बहन बेटियों को बहनों बेटी की नज़र से देखोगे तो तुम्हारी बहनों बेटियों को भी लोग बहनों बेटी की नज़र से देखेंगे। बस पूरी तकरीर मत सुनो, यही एक पैगाम लेके उठो तो कामयाब हो जाओगे तुम यहाँ से। जर्जी साहब इस्लाही बातें बोलो, इस्लाही, और क्या इस्लाही होगी? इससे ज़्यादा इस्लाही बातें और क्या होंगी? शर्म आती है स्कर्ट पहनकर, घुटने से ऊपर कपड़ा पहनकर आज हमारी जवान लड़कियां स्कूलों में जा रही हैं और बाप फख्र कर रहा है कि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है। ये चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम, यहां हंस रहा है बाप। ओफो, इससे ज्यादा शर्म, बेशर्मी और बेहयाई की और कौन सी दलदल हो सकती है? मैंने मठिया के जलसे में कहा था ना, टिकटॉक पर डांस कर रही हैं आज मुसलमानों की लड़कियां, नकाब पहन पहन कर वीडियो बनाई जा रही है। देख रहे ना, खूबसूरत को अल्लाह अल्लाह का नाम भी ले रही है, सुभान अल्लाह, तेरा हुस्न सुभान। ये टिकटॉक पर ये मुस्लिम लड़कियां, और बाप देखता है कि मेरी बेटी, वाह क्या। मैंने कहा था ना मटिया के जलसे में, वो बाप दयूस है। भाई देख रहा अपनी बहन को, टिकटॉक दयूस है। और मैंने बताया था दयूस का माना, दयूस का माना, जो दयूस न जानता वो सुन ले भड़ुआ। अब भड़ुआ भी नहीं जानते हो? नहीं मौलवी साहब जानते हैं, भड़ुआ कौन नहीं जानता होगा। और वो भी ना जानते हो तो वो भी सीख लो मौलवी जर्जी से। अपनी बहन, अपनी बेटी को तवाइफों के चकले पे बिठाकर हरामकारी करवाने वाला, जिना करवाने वाला और जिना की अपनी बेटी और बहन की कमाई खाने वाले को भड़ुआ बोला जाता है। और कितनी अल्लाह के रसूलों कौन से सख्त जुमले बोलेंगे, इससे ज्यादा सख्त जुमले और क्या हो सकते हैं? अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले, हदीस में ये नहीं आया इतर लगा ले, इस्तातारत, जब कोई फेल बाबे इस्तिफाल में चला जाए तो तलबे माखज उसके अंदर पाया जाता है। यानी किसी भी हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आ रही हो, अगर वो अपने जिस्म पर लगा ले, तेल, डाबर आंवला, चमेली,
कोई भी खुशबूदार तेल, परफ्यूम, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आती हो, जरूरी नहीं वो इतर हो, कोई भी चीज हो, अगर लड़की ने लगा ली पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, क्रीम, और लगाने के बाद जिससे भी खुशबू हासिल हो जाए वो लगा लिया, फमर्रत बिल मजलिस, और जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां से निकल जाए। बस बैठे नहीं उनके पास, सिर्फ गुजर जाए, फमर्रत गुजर जाए, जहां आम लोगों का रास्ता हो, मर्दों का, वहां से गुजर जाए। जाहिर स्कूल जाएगी, जाहिर बाजार जाएगी, कोई भी चीज लगा ली और वो लोगों के सामने से गुजर गई, सिर्फ गुजर गई, बैठी नहीं, बोली नहीं, सलाम नहीं किया, कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ गुजर गई। अल्लाह के नबी फरमाते पहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आप पर सब्र नहीं हुआ, फिर आपने बता भी दिया, अज़्ज़ानियत अज़्ज़ानियत अज़्ज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाए, सारी दुनिया का मुसलमान नबी की इज्जत व आबरू पर कुर्बान जाए। आय अल्लाह, अगर मेरा हबीब तेरा महबूब अगर एक ही बार कह देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से सिर्फ एक बार निकल जाता अज़्ज़ानियता, वो ज़ानिया है, वो बदचलन है, तो हमारे ईमान लाने के लिए काफ़ी था, हमें मान लेने के लिए काफ़ी था, हम मुसलमानों को उस पर यकीन कर लेने के लिए काफ़ी था। लेकिन उस बात को मेरे नबी 3 बार कह रहे हैं, आनी अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदकार है, वो बदकार है, वो बदकार है। इससे भी ज्यादा सख्त और खतरनाक जुमले मैंने बोले हैं, पहले सुन लीजिएगा यूट्यूब पे पुरानी तकरीरों में, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले हैं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। वो बदचलन है, वो बदकार है, मेरे नबी एक बार कह देते तो हमारे मानने के लिए काफी था, लेकिन 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी बड़ी बदचलन है। जो गुजर जाए वो बदचलन, जो गुजर जाए वो बदकार, जो लड़कों के साथ डेट पे जाए, पूर्णिया में या कटियार में कॉफी पिए, चाय पिए, जो अपने साथियों के साथ बैठकर 5-5, 6-6 घंटा बैठकर पढ़ती हो, जब गुजर जाने वाली बदचलन है तो डेट पे जाने वाली कितनी बड़ी हुई, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास रहकर गुजारने वाली कितनी बड़ी हुई, और उनके साथ चिपक कर सो जाए तो फिर वो कितनी बड़ी हुई, अपना जिस्म उसके हवाले कर दे तो फिर वो कितनी बड़ी हुई। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सोचोगे तो बहुत आगे बात बढ़ेगी। सिर्फ गुजर जाने वाली बदचलन है तो आगे वाले स्टेप तो मेरे भाइयों खुद बहुत बड़े हैं अपने अंदर, फिर उनसे आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन है। मेरे भाइयों, मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं, आइंदा मुझे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, डर मुझे इस बात का है कि आय अल्लाह मेरी तकरीर की कितनी लाज रखी जाएगी, अल्लाह मेरे खिताब का कितना असर होगा, आप लोगों में से कितने लोग अपनी बहन और बेटियों पर काबू पाएंगे, कितने लोग हैं जो उन पर कंट्रोल करेंगे, कितने लोग हैं। कल तक वो जमाना था कि हजरत आयशा सिद्दीका के पड़ोस में एक लड़की थी 4 साल की। हजरत आयशा उमूमन उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए पड़ोस की लड़की को गोद में उठाकर खिला लिया करती थी। एक दिन उन्होंने आवाज दी, बेटी इधर आओ। वो बच्ची भागते हुए आने लगी। आज उसकी माँ ने उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए थे, बच्ची को बजने वाली आवाज पसंद थी। हजरत आयशा ने उस बच्ची को भागते हुए देखा आते हुए तो एकदम चीख पड़ी, आए मेरी सहेली, आए मेरी बहन, जल्दी आओ, अपने घर से निकल और इस बच्ची को मेरे घर में घुसने से पहले ले जा, अपनी बच्ची को अपने घर ले जा। अगर ये मेरे घर में आ गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देख लिया इसके पैरों में घुंघरू बंधे और आवाज आ रही है तो मेरी शामत आ जाएगी। मेरे नबी को हर बजने वाली चीज नापसंद है, चाहे वो पैरों के घुंघरू ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, 4 साल की बच्ची उमूमन लोग पहना ही देते हैं कि ले लो, कोई बात नहीं, बच्ची खुश रहे, रोएगी नहीं। हजरत आयशा को यह भी गवारा नहीं हुआ कि 4 साल की बच्ची पैरों में घुंघरू बंधे हुए वो मेरे घर में आ जाए। आज कितने
अफसोस की बात है, आज हमारे घरों में फिल्मी दुनिया के बेशरम और बेहुदा गाने हमारे घरों में बजाए जा रहे हैं। टीवियों ने उस कसर को पूरा किया। जिनके घरों में टीवियां नहीं, मोबाइलों ने उन कसर को पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, अब तो अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं तो चाइना मोबाइल में 2 GB की मेमोरी भर लो और गाने सुन लो। ताज्जुब तो ये कि हमारे घर में बहनें और बेटियां और माएँ भी उनको सुन रही हैं। आज ये सारी खुराफातें आज हमारे घरों में हो रही हैं। किन किन चीज़ों पे हम ताज्जुब करेंगे और किन किन चीज़ों को हम रोएंगे और फिर कहते हैं अल्लाह मदद नहीं आ रही है। मदद कहाँ से आएगी? मदद कहाँ से आएगी? अभी ये सूरत हाल है। अभी मैं मटिया में भी बोला था, 6 महीने के बाद आपके यहाँ चुनाव है और देख लीजिएगा हमारी हैसियत क्या होगी चुनाव में। मैंने मटिया के जलसे में कहा था, एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीदो तो कम से कम 20 से 25 हज़ार की मिलेगी। एक अच्छी नस्ल की बकरी खरीदो तो 15 से 20 हज़ार की मिलेगी। एक मीडियम किस्म का कुत्ता खरीदो, कुत्तों की कीमत सबसे ज़्यादा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मीडियम क्वालिटी का कुत्ता खरीदो तो उसकी कीमत 10 से 15 हज़ार आपको कुत्ता मिलेगा। और हम मुसलमानों के ज़मीर को खरीदो तो सिर्फ उसकी कीमत 500 रुपए, 1000 रुपए। 6 महीने के बाद आपके पास दलाल आएंगे, दलाल, हिजड़े आएंगे, हिजड़े। हाई कमान से ऊपर से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लेके आएंगे। मैं वोट डलवाऊंगा तुम्हें और आपको 500 रुपए में खरीदेंगे। आप 500 रुपए में बिकेंगे। आपके साथ मजबूरी यह है कि 500 रुपए में आपकी बीवी की दवा आ जाएगी। आपके साथ मजबूरी यह है कि 1000 रुपए में आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। आप 1000 रुपए लेंगे और वहां मोहर लगा देंगे जहां वो कहेगा। 5 लाख में 2 खर्च करेगा, 3 अपने पास रख लेगा। वो दलाल, वो एजेंट, वो हिजड़ा अपने पास रखेगा और आपको 500 रुपए में एक कुत्ते की कीमत हमारे ज़मीर की कीमत से कहीं गुना बढ़कर है। आज हम मुसलमानों के ज़मीर कुत्तों से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, कुत्तों से भी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, कुत्तों से ज़्यादा। सुनो, दलालों को बुरा लगेगा, तुम्हें तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, तुम्हें भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हम दे चुके हैं, हम ले चुके हैं 500 रुपए और 1000 रुपए। यह तुम्हारी और हमारी नालायकी का नतीजा है कि 8वीं फेल आज इस देश का चौकीदार बना हुआ है। आप कहते हैं BA पास, वो BA पास भी नहीं है, 8वीं फेल, 8वीं फेल। और देख लो देश को कहां ले गया। अर्थव्यवस्था कमजोर, मंदी ने पूरे भारत को निढाल कर दिया। व्यापारी परेशान, बिल्डर परेशान, कोई भी खुश नहीं है। अल्लाह की कसम कोई भी खुश नहीं है। फिर भी वोट वही देंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं का मसीहा है, ये हिंदू। इसने मुसलमानों की अकल ठिकाने लगाई। अबे उल्लू के पट्ठो, गधो, मीडिया वाले आप लोग बुलाते नहीं हो? बुलाओ ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक वालों को, और वो दे मेरी बात। तुमसे बड़ा गधा तो कोई नहीं है जो समझ नहीं पा रहा है। और मैं अल्लाह की कसम और काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, तुम उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। मुसलमानों का खिलाफ कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितने काम मोदी जी ने हम मुसलमानों के फेवर में और हम मुसलमानों के हक में किए हैं, अल्लाह की कसम हिंदुओं के हक में नहीं किए। वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि मौलवी जर्जीस को मोदी जी ने कुछ दे दिया है। नहीं नहीं, लेकिन मैं आज डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि जितना काम
मोदी जी मुसलमानों की दुश्मनी में कर रहे हैं, उनकी अकल कह रही है कि ये मुसलमानों के फेवर में नहीं, हिंदुओं के फेवर में हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों के फेवर में कर रहे हैं। हमारी नौकरियां हमारी कितनी है, देते कितनी हो तुम हमें? 100 में 2 नौकरी तुमने दी, 98 तो तुम्हारे ही आदमी है। नौकरियों से निकाले जा रहे हो तो तुम निकाले जा रहे हो, हम थोड़ी निकाले जा रहे हैं। 3 तलाक से लेकर बकिया जितने भी काम तुमने किए हैं, तुम्हारी अकल कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, तुम हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो। जिस दिन इस हिंदू को ये पता चलेगा कि ये सारे काम मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों के हक में है, जितने चाहा था तुम्हें और जितनी ऊपर उड़ान उड़ रहे हो तुम, अल्लाह की कसम इतनी तेज गिरोगे जमीन पर कि तुम्हारी हड्डी का भी सुरमा बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हम तुम्हें खुश नहीं करना चाहते, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता कि तुमने क्या क्या किया हमारे हक में, क्योंकि ये चैनल वाले सब अभी कल यूट्यूब पे डाल देंगे और ये बात ऊपर तक पहुंच जाएगी और कल से जो काम कर रहा है वो भी ख़त्म कर देगा हमारे। हम बताना नहीं चाहते हैं, कभी फुर्सत से सुन लेना, बड़ी दर्द भरी है दास्तां हमारी, हमसे पूछो। अब रहा 370 का मसला, उसको ज़रूर हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। कश्मीर वाला तो उसमें भी अभी तो आगाज़ है, अभी तो शुरुआत है, अभी चलिए। अभी तो मैं 2 कश्मीरियों से मिला, दिल्ली में गया था, 2 कश्मीरियों से मिला। मैंने कश्मीरियों से कहा अब क्या होगा आपका, अब तो लोग ज़मीन खरीदेंगे आपके यहाँ। तो गाली दे रहे थे वो कश्मीरी, जानते हो क्या कह रहे थे? ये साले, माँ की गाली दिया, ये साले मादर, ऐसे करके। अब आगे वाला जुमला तुम लोग हमसे ज़्यादा जानते हो। बोला ये साले मादर ज़मीन खरीदेंगे कश्मीर में आके, फिर आगे बोलता है साले हमारे यहाँ का डिसीजन सेब तो खरीद नहीं पाते, सब अमेरिका और इंग्लैंड जाता है बिकने के लिए, ये हमारे यहाँ के दिल्ली बम्बई वाले साले सेब तक तो खरीद नहीं पाते, नंगे भूखे ज़मीन खरीदेंगे, खरीद के तो देखें हमारे यहाँ। अभी तो शुरुआत है, चलने दो। देखो ये 56 इंच का सीना कब 6 इंच का रह जाएगा पता नहीं चलेगा, अभी चलने दो, मामला चलने दो, अभी मत गिनवाओ। मैं आपको गिनाऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये चीज़ मेरे फेवर में, ये चीज़ मेरे फेवर में। जीएसटी जितनी नोटबंदी जितने भी इसने जो भी कानून बनाया है, अल्लाह की कसम सब में हमारा फायदा है। कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। कुछ बातें ज़रूरी नहीं कि वो बताई जाएं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त में हर बात आपको बता दूं, कुछ बातों को मुझे रहने दीजिए। शिकार जब सामने आए तब तीर छोड़ना चाहिए, बगैर शिकार के तीर छोड़कर हम नुकसान नहीं करना चाहते अपना। तो मेरे भाइयों कुछ बातें छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं बताऊंगा कि कितने फायदे हुए इससे। और मुसलमान थोड़ा सा मॉब लिंचिंग वगैरह से परेशान हो जाता है, बस मिले मारा, एक मजबूर आदमी, रामायण में लिखा है 20 आदमी मिलके किसी एक मजबूर आदमी को मारे, उससे बड़ा हिजड़ा कोई नहीं। ये रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी ने कहा है, और वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है जो 2000 साल पुरानी लिखी गई है, उसमें लिखा है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, अब बताओ जो एक मजबूर आदमी को, बेबस आदमी को 20-25 आदमी मजबूर करके मारे, तो रामचंद्र जी के आदेश के मुताबिक उनसे बड़ा हिजड़ा कोई हुआ? अपनी किताबों के मुताबिक खुद हिजड़े। हम लोग थोड़ा सा वहां से मजबूर होते हैं। हमें 3 तलाक तुमने बनाया, हमें एतराज है, ये हमारे जाती इख्तिलाफ थे, वो हमारी जगह पर रहने देते, हम लोग मिलकर निपटाते। लेकिन उसको मंजर आम पर लाकर इस तरीके से पेश करना कि उसको इस्लाम की और गैर मुस्लिम की लड़ाई से आपने जोड़ दिया और उसको पास कराने के लिए वहां ले गए। लेकिन तुमने जो किया, चलो मैं उसको भी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि कानून लाओ, तुम लाए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कानून लाओ। क्यों सांप सूंघा हुआ है? 56 इंच का सीना कहां
कहां चला गया? क्यों कानून नहीं लाया जाता? अगर 3 तलाक देने से मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा था तो 20-20 और 25-25 लोग एक निहत्थे बेबस इंसान को मार डाले, ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? लेकिन जो खुद इस फैक्ट्री का मुजिद हो, जो खुद इस फैक्ट्री का मुजिद हो, जिसने खुद इस फैक्ट्री में आग के अंगारे आग लगाई हो, वो आदमी बेचारा दर्द को क्या समझेगा? जिसकी खुद कोई औलाद ना हो, किसी के बेटे का दर्द क्या समझेगा? यूपी में चीफ मिनिस्टर होता था राम प्रकाश गुप्ता, गुजरा। उसके ज़माने में ये हुआ कि कोई मस्जिद नहीं बनाने देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सी बातें बनी और उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ के असेंबली के पास। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आए। मुसलमानों की तरफ से 10 मौलाना भी बुलाए गए। उन 10 मौलवियों में मेरा भी नाम शामिल था। वो तकरीर यूट्यूब पे पड़ी होगी। मेरे भाइयों, बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसमें भी मुझे सबसे बाद में टाइम मिला था। इसलिए सबसे बाद में टाइम मिलने का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि पहले मैंने सबकी सुनी, अब हमें जवाब देने में आसानी हो गई। उसमें चीफ मिनिस्टर थे राम प्रकाश गुप्ता। उस ज़माने के राम प्रकाश गुप्ता की तरफ से आए हुए एक आदमी ने मुझसे पहले तकरीर की और तकरीर में कहा कि भाई सिविल लॉ, कॉमन लॉ अगर हो जाए, सबके लिए बराबर कानून बन जाए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये मुसलमान धर्मगुरु बैठे हुए हैं, ये बताएं, सबके लिए एक कानून। मैंने फौरन उनको टोका भी था। मैंने कहा मिसाल पेश करिए, क्या है कॉमन लॉ का मतलब? कहने लगे जैसे सबको एक बीवी, वो दूसरी नहीं करे शादी, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा जिसका भी होगा उसको सजा दी जाए। मैंने झट से खड़े होकर कहा कि मुझे मंजूर है। हालांकि दूसरे मौलवी कहने लगे क्या क्या? मैंने कहा चुप बैठो, संभाल लूंगा मैं। बनाए तो पहले, फिर माइक पकड़ा, एक तरफ वो एक तरफ मैं, अब डिबेट चली। सुनिए, उसने कहा जर्जी साहब सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और आपका कोई मौलाना उसका साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा इनके हाथ पर मैं जोड़ लूंगा, सबको मैं बना लूंगा, लेकिन सबके लिए आप कानून बनाओ। बोले क्या मतलब? सबके लिए बनेगा? एक बीवी होगी सबकी, दूसरी नहीं रखेगा? हमने कहा ठीक है, जब सबके लिए एक बीवी का कानून बनाओगे तो जिसके पास एक भी बीवी ना हो उसके लिए क्या कानून बनाओगे? क्या मतलब? मैंने कहा जब ये कानून बन जाएगा कि सबको एक बीवी रखने का अधिकार है, 2 नहीं रखेगा, 2 वाले को सजा, तो जब 2 वाले को आप सजा दे रहे हैं तो एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी ना करे वो कहेगा हम करते ही नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने संन्यास ले लिया, तो उसके लिए भी कोई सजा है कि नहीं? तो क्या कहता है चीफ मिनिस्टर का पीए? अरे साहब वो नहीं कर रहा, उसकी मर्जी, आपके बाप का क्या जा रहा है? उसने जुमला ये इस्तेमाल कर दिया लखनऊ में सबके सामने। पब्लिक ने शोर किया है बाप तक मत जाओ। मैंने कहा रुको, बैठो आप, अच्छा किया बाप तक गए, रुको आप बैठो, हमारी इनसे बात हो रही है, आप बैठो। पब्लिक को बिठाया। मैंने कहा सुनिए, आपने कहा कि एक बीवी बनने वाला कानून सबके लिए होना चाहिए, मैंने मंजूर है, लेकिन जो एक बीवी का कानून बन जाए उसके बाद जो दूसरी करे उसको सजा आप देना चाहे दीजिए, जो तीसरी शादी करे जो सजा देना चाहो दे दो, 7 साल 10 साल 20 साल उम्र कैद बनाओ, लेकिन एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी ना रखे उसको भी उम्र कैद की सजा दो। अब आप इस पर ये कहते हैं कि उसकी मर्जी, नहीं करता शादी, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तो जब मामला मर्जी पर ही आ गया तो मेरी मर्जी मैं 2 करता हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? ऐसे ही कहा। मुझे इस पर मुकदमा भी झेलना पड़ा, लेकिन बच गया। बचा क्यों? पहले बाप की शुरुआत तुमने करी, मैंने जवाब में करी। अगर मुझे सजा होगी तो बेटा बचोगे तुम भी नहीं। मैंने कहा जब बात मर्जी पर टिकी है तो मर्जी पर, तुम्हारी मर्जी तुम एक भी नहीं करते, हमारी मर्जी हम 2 करते। जब बात फिर मर्जी पे आ गई फिर कानून कहाँ रह गया? कानून आप बनाइए तो सबके लिए बनाइए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं?
उस वक्त अटल बिहारी जी जिंदा थे। मैंने कहा मसलन अटल बिहारी जी जिंदा हैं, उनकी एक भी शादी नहीं हुई, उनके लिए क्या सज़ा है? बोलिए। हमने कहा कॉमन लॉ का दूसरा पॉइंट आपने छेड़ा, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, बनाओ कानून। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो, जिसका तीसरा हो 5 साल की सज़ा, चौथा हो 7 साल की सज़ा, 5वां हो 10 साल की सज़ा, बनाओ कानून। मैंने कहा और जिसका एक भी ना हो उसको? जब 2 बच्चों की आप कानून बना रहे हैं तो जिसका एक भी ना हो, चलो एक भी की शादी करने के बाद भी उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसका क्या करोगे? अरे साहब हो ही नहीं रहा तो अनाथ आश्रम से लाके उसकी झोली में भरो, चलो पाले। 2 बच्चों का बाप उसको भी बनाओ। नहीं हो रहा, कुदरती चीज है, नहीं हो रहा मैं तो अनाथ आश्रम से लेके डालो, उसको भी दो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अब माथा पकड़ के कहता है तुम लोग बनने ही नहीं दोगे कानून, बनने ही नहीं दोगे। और सारे मौलवी उठे, उन्होंने मुझे गले लगाया, अरे वाह क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। मैंने कहा ये लातों की भूत बातों से नहीं भागेंगे, ये ऐसे ही भागेंगे, इस भाषा में समझेंगे ये लोग, इस भाषा में समझेंगे। मेरे भाइयों, हम तो लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हें यही सब सुनना पसंद है, मुकदमे हम झेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुनो तो अदब के दायरे में सुनो। हम तो अपना कलेजा फाड़ रहे हैं, तुम शोर कर रहे हो हैं, तो आप भी इस्लाम को जिंदा करो। ये सारी लड़ाइयाँ हम इस्लाम के लिए ले रहे हैं, और इस्लाम जब हमारे ही घर में रुस्वा होता है तो तकलीफ भी होती है, तकलीफ भी होती है। हमारे यहाँ जब इस्लाम हमारे हाथों से रुस्वा होता है तो मेरे भाइयों हमें रुस्वाई भी होती है। अब आइए एक और मंत्र की तरफ चलते हैं, वो मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है, उस मंत्र को मैंने बहुत सी बार पढ़ा, शायद आपने ना सुना हो तो फिर भी अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, उस मंत्र की रोशनी में अच्छी बात जो भी मिल रही है ले लेना चाहिए। ओ वाच्य भूप्रति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज मम दसत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजिहाति तथा तत्पश्य भोनिप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता चतुर्विभ्रात्र देव कृष्यामि क्लेच्छियम भवन्तो पादुवा देवा सुआशिनौ दृश्यथा शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम मुस्लिनेओ संस्कारा। श्री भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 मंत्र मैंने पढ़े हैं। पूरे मंत्र का तर्जमा और खुलासा ना करते हुए सिर्फ इतना कि हिंदू धर्म की किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा खुलकर, इससे ज्यादा वाज़ेह कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएगा तो प्रथम कार्य चंद्रमा के चांद के 2 टुकड़े करेगा, ये उसका चमत्कार होगा। चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। भारत में राजा भोज ने जब चांद के 2 टुकड़े देखे, भारत में राजा भोज ने जब चांद के 2 टुकड़े देखे तो वो सीधे अयोध्या मक्के की सरजमीन पर गया और मोहम्मद साहब की शरण में जाकर ईमान ले आया। राजा भोजवाच भूप्रति प्रेमणा माया मद विशारदा तब देवो महाराज नमदा सत्तुमा गीता पूछने लगा क्या चांद के 2 टुकड़े आपने किए हैं? आपने कहा हमने तो इशारा किया, ये सब कुदरत से ईश्वर के चमत्कार है, ईश्वर ने किए हैं, हमने तो उंगली का इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े मेरी ही उंगली से हुए थे। तब उसकी दाव मलेच धर्म में हो गई, पहली पहचान कि वो चांद के 2 टुकड़े करेगा। शर्म शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखाएंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले इस दुनिया में लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। हिंदू भाई ऐसे कर लेते हैं ना, लंबी दाढ़ी, बाल पूरे सुखा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा खुश्क कर लेते हैं। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे मोहम्मद साहब के मानने वाले, और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे।
सतूषका, अगर सर के पूरे बाल छिलाएंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। हिंदू लोग पूरे बाल छिलाते तो यहाँ पर रख लेते हैं ना टिक्की। क्यों रखते हैं मालूम है आपको? कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है, शंकर जी की जटा से गंगा जमुना। अच्छा, ये किसी हद तक थोड़ा सा तालमेल है। उनकी जटा से गंगा जमुना निकली, हमारे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा मीना में अपने शीरख्वार बच्चे के साथ थी और उनके शौहर इब्राहिम छोड़ के चले गए थे। वो दुआ मांग रही थी, अय अल्लाह कुछ खाना पानी का इंतज़ाम कर। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ पर लेटे थे उनके पैरों के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा। एक हदीस में आता है अपनी एड़ी मारी। दोनों हदीसें सही हैं, दोनों बुखारी के अंदर हैं। अब अल्लाह आलम, एक पर एक एड़ी, बहरहाल पर हो या एड़ी, यहाँ एड़ी, और जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे हैं वहीं पर जमजम चालू हो गया, पानी चश्मा। उधर शंकर जी की चोटी से जटा से गंगा जमुना, यहाँ पैर की एड़ी या पर जिब्राइल का, उससे जमजम। तो किसी हद तक मिल रहा है। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। सतूषका, चोटी नहीं रखेंगे, जटा नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चालापी, मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चालापी, जबान से बुलाएंगे, उच्च ऊंची, आलाप पुकारना, ऊंचा पुकारेंगे, जबान से पुकारेंगे। मंदिरों में कोई नहीं पुकारता, जानते हो क्या कर रहे हैं? घंटा बज रहा है। ऊंचा कहाँ पुकारा जाता है? मस्जिदों में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इसका तर्जमा मैं यूं कर सकता हूं, उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करने वाले, अर्थात अजान देने वाले होंगे। उनके साथी तीन, याद रखना कितनी भविष्यवाणी बताई गई। पहली, लंबी दाढ़ी रखेंगे। दूसरी, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। तीसरी, सर के बाल छिलेंगे तो पूरे छिलेंगे। चौथी, चोटी नहीं रखेंगे। अब पांचवी चीज, आजान देंगे ऊंचे स्वर में, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। पांचवी चीज हो गई। और छठी चीज बहुत खास, लिंगच्छेदीन, सब खतना कराने वाले होंगे, सब खतना। हिंदू धर्म में भी खतना हुआ है, लोग करते हैं। शंकर जी, जिनको शिव भी कहा जाता है, इनकी लिंग की पूजा होती है। इनका लिंग काटा गया और आगे की खाल को अगर काट दिया जाए तो वही खतना कहलाता है। बुरा मत मानिएगा। और चैनलों वालों, तुमसे कह दे रहा हूँ, ये वाली तकरीर बिल्कुल यूट्यूब पे ना डालना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तुम लोग बना बना के शंकर जी बना दोगे, मुझे बना दोगे, डाल दोगे, ये सब मत करना। ये वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं, तो उसी चैनल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दूँगा मैं। थोड़ा सा एहतियात बरतिए, मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग बात है। सुनिए, बहुत से हिंदू भाई नाराज़ हो जाते हैं इस बात पर, है शंकर जी का खतना, और मैं जुआ खेलने को तैयार हूँ। सबसे पहले खतरा शंकर जी का हुआ क्या है, महाभारत पढ़िए तब पता चलेगा। शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया, सबसे बड़े इनके यहाँ शंकर जी हैं। ये सब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा देव हैं, विष्णु देव हैं, और शंकर जी कौन है? महादेव हैं। खुदा, खुदा, बड़ा खुदा, ऐसा होता है। तो शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया। किसको? ब्रह्मा को। मैं किसी से पूछ सकता हूँ खड़े होके, शंकर जी ने किसको पैदा किया? ब्रह्मा को। इनके क्या एक खुदा दूसरे खुदा को पैदा कर रहा है, देख रहे हैं। और ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी दे दी, ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा है। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए।
अब सोचो जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा पैदा नहीं। वो तो पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। पैदा नहीं किया, पेट से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया और उसी को खड़ा कर दिया। दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे, उनके बाप। वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश हूँ, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा। गणेश कहता नहीं आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान, मैं हूँ बेटा वो बना रही है, वाह। बेटे ने कहा कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली, मेरा घर मुझे को मना कर रहा, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश है, नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को आया गुस्सा, मारी तलवार, वो गई गर्दन कट के उधर गणेश जी की। अंदर घुस गए, खून में सनी हुई तलवार पार्वती ने देखी, है ये क्या किया तुमने, मेरा बेटा मार डाला। तुम्हारा बेटा था? हाँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था कि फोन करके बता दो। अब मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती। अब गर्दन नहीं मिल रही है, भगवान है लेकिन गर्दन नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ढूंढ डाली, गर्दन पता नहीं कहाँ चली गई। कहने लगे पार्वती जी गर्दन तो कहीं नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा करो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। पार्वती जी जिद कर रही हैं। शंकर जी कहते हैं वो हाथी आ रहा, हथनी, क्या उसका सूंड काट के लगा दूं, चलेगा? बोले कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगाया, वो जिंदा हो। तब से आप गणेश जी के हाथी का सूंड देख रहे होंगे, ये है। इधर शंकर ने गणेश की गर्दन पर छुरी तलवार चलाई, हमारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। कहीं तो कुछ है, धूल जम गई उसी को हटा रहा हूं मैं। इधर शंकर ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा, उधर अल्लाह ने इस्माइल को बचाया तो आसमान से दुम्बा भेजा, दुम्बा कट गया। उधर दुम्बा कट रहा है, इधर हाथी कट रहा है। इधर शंकर छुरी चला रहे हैं तलवार, इधर इब्राहिम, इधर गणेश है, उधर इस्माइल, इधर पार्वती है, उधर हाजरा। कुछ तो है, मिलो, बैठो है हिंदू पंडितों, आओ मिल बैठकर साफ साफ रास्ता निकालें। आओ धूल हटाएं, तुम गंदे हो सकते हो, हम भी गंदे हो सकते हैं। आओ बैठे, साबुन है, उस साबुन से साफ कर लेते हैं, उस गंदगी को हटा लेते हैं। आओ परख के देखें। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, तुम्हारी धार्मिक किताबें, हमारी धार्मिक किताबें बहुत एकता है, बहुत ज्यादा मसावत दिखला रही हैं, बस थोड़ी देर बैठने की और समझने की जरूरत है। कुरान बाद में आया है, ये आदि ग्रंथ है, ये बाद में नाजिल हुए हैं। बाद वाली आने वाली किताब पहले वाली की हकीकत बताएगी। ये आपके यहाँ पर भी उसूल है, ये आपके यहाँ पर भी ज़ाब्ता है, ये आपके यहाँ पर भी कायदा बताया गया है। आओ कुरान की कसौटी पर रखते हैं, जो चीज़ सिद्ध हो जाए उसको मान लो। ऐसी कोई बायोलॉजी मानती नहीं है। हाथी का सर इतना बड़ा, गणेश जी का इतना बड़ा, फिट बैठ कैसे गया? बायोलॉजी नहीं मानती है, लेकिन अब चमत्कार है तो मान लिया, क्या किया जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से नापो, नापते चले गए। कितने साल तक नापा? 50,000 साल तक नापते, खत्म नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कौन सी ड्यूटी दे दी, 50,000 से नाप रहा हूं साल से। गुस्सा आया, वहीं पकड़ लिया गया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और आगे जो बचा गुस्से में उसी को मुंह में रख लिया ब्रह्मा जी ने। हाँ, और दांत से काट दिया, ये काट के ऊपर से फेंक दिया, फू। अब उसको नीचे गिरने में 50,000 साल लगे, और नीचे जब वो टुकड़ा गिरा, कटी हुई आगे की खाल जब नीचे गिरी तो एक पंडित के घर में गिरी। पंडित बोला ओ शिवाय नमः। उस दिन से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई।
वो शिवलिंग जो आया है। अच्छा, किसी हिंदू से पूछो लिंग की पूजा क्यों करते हो, देखो क्या जवाब देगा। भाई शंकर जी की पूजा करो, शिवलिंग यानी शंकर जी का लिंग। तो लिंग तो जिस्म के साथ होता है भाई, हर इंसान की शर्मगाह उसके जिस्म के साथ है, तो लिंग तो इधर है, शंकर जी कहाँ है? और अगर शंकर जी के साथ है तो शंकर जी की पूजा करो, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? कटा था, जब कटा था तो वही तो खतना हुआ। और सुनो, शंकर जी के खतने को ब्रह्मा ने किया, यानी दांत से काट दिया। हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना शंकर जी का, इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना सबसे पहले। इब्राहिम, यहां शंकर, यहां गणेश, यहां इस्माइल, यहां पार्वती, यहां हाजरा, इधर शिवलिंग, उधर भी खतना। ओफो, इतनी बड़ी मुमासिलत और इतना बड़ा मुआजना करने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आई। सोचिए, अब सुनिए, वाज शमसुधारी सदूशका उच्चलापी लिंगच्छेदीन, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। मोहम्मद के साथी सब के सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको वो नहीं खाएंगे, वो उसी जानवर को खाएंगे जिस पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा। अब सवाल ये है कि कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो क्या वो हलाल हो जाएगा? गधे पर भी पढ़ लो तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ, तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था, इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है, इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है। देखिए कहाँ ला रहा है। मैं भी कहता चला। मैंने कहा हाँ हो जाता है हराम जानवर हलाल? हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा, कुत्ता, और उसको नाम लिया था उसने सूअर, हिंदू है लेगा सूअर, ये भी तो हराम है। तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो।
ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है, तो गधा कुत्ता सुअर पर भी, वो तो सुअर सुअर बार बार कह रहा था, हम होते तो खिंजीर इंजीर कुछ कहते, अब वो सुअर सुअर कह रहा तो कहना पड़ रहा। अच्छा, मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। तो मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब, धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगा क्यों मानेंगे, आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा भगा के लाए हैं, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही। राम 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 राम, क्या बोलता? शुभ शुभ बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा? अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी सॉरी माफ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोली आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूंगी, बोलो। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहाँ मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया हुआ है? चेहरा देख रहा है मेरा। हाँ ये सब पढ़ा गया था, 7 फेरे लगे थे। हाँ, हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, लेट है नहीं। हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? है, मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। मंत्र पढ़ा तब हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो, मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई? हाँ। हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएंगे? चुप 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 बोल, राम 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 राम। माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी। अरे पागल है। मैंने कहा अच्छा 1000 बार पढ़ लूँ ये मंत्र तो 1,00,000 बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा? मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है वो, ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सूअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपके बात? ऐसे महाराज बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, हम जानकारी चाहते थे। अब वो भाभी बोली पंडित जी की पंडिताएं बहुत पूछ चलाते हैं, सबसे बोलते हैं और चल बैठी उसके ऊपर। अब वो पंडित जो है उसकी घरवाली बेचारी रास्ते भर पूरी सब्जी खिलाती हुई लाई हमें। है आप तो भगवान है। हमने पंडित जी को कोई मानते ही नहीं था किसी की, आपकी बात मान लिया, आपकी बात मान लिया। फिर दूसरी बातें चली तो सर्वभक्षो मतो मम, हिंदू धर्म की किताब में कहा सब कुछ खाओ, जो भी हिंदू आपसे कहे कि मीट सब बराबर, गाय भैंस का खा लेते हो, गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ, आप उससे एक ही सवाल करिएगा बस, पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो, कुतिया का पी के दिखाओ, सुअर का पी के दिखाओ, जाओ देखो क्या जवाब देता है। ऐसी तिलमिलाएगा, भागेगा वो। है
और हिंदू भाई तो मुकदमा वैसे ही हार गए यहाँ पर इस स्टेज पर। जितने जानवर मुसलमान खाते हैं उतने ही जानवरों का हिंदू दूध भी पीता है। और एक बात बता तू, जो जानवर मुसलमान नहीं खाता हिंदू उसका दूध भी नहीं पीता। भाई हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है हम उसका दूध भी हलाल समझ के पीते हैं, जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम, दूध भी हराम। हिंदू धर्म में तो जब सारे जानवर हराम है तो दूध कैसे हलाल हो गया? पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो हम खाते हैं? मसलन मुसलमानों में भैंस हलाल है, हम उसका दूध पीते हैं।